कैसे हो दोस्तों? नीट 2026 आपने इसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन की है, बहुत सारी रातें कुर्बान की हैं, बहुत सारे फंक्शन कुर्बान किए हैं, बहुत सारी चीज़ों का कुर्बानी दी है आपने, है ना। और आखिरकार वह दिन आने ही वाला है। बस 2 दिन बचे हैं हमारे पास। ये 2 दिन आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप, है ना। ये क्या बोल रहे हो सर, है ना। पढ़ लेना है ज़्यादा, देखो पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है ये आपकी चॉइस है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने अपने जो दिमाग पे पूरी साल से प्रेशर डाला है ना, उस प्रेशर को अब रिलीज करने का टाइम है, उसको और नहीं बढ़ाना है। यस और नो? प्रेशर, देखो आपने अपने दिमाग के अंदर प्रेशर दे दे के किताबों का ज्ञान भरा, ठीक है। अब उसको निकालने का टाइम आया है, ना कि उसे और भरने का। अगर आप और भरोगे ना तो वो फट जाएगी, और फटने का टाइम नहीं है बेटा। ये टाइम है उसको, प्रेशर को रिलीज करने के बाद आपको एकदम पेशेंसफुली अपना पेपर सॉल्व करना है। जो नीट का पेपर होता है आप सभी को पता है 720 मार्क्स का है, और 720 मार्क्स बहुत ही हार्ड होता है लाना, क्योंकि आप एक नेशनल लेवल के एग्जाम देने जा रहे हो। यस और नो? नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट, यार यस और नो? तो इसके लिए थोड़ा सा हार्ड या टिपिकल चीज़ तो आपके लिए होने वाली है, ठीक है। अब हार्ड जो है वो क्यों है, ये आप सभी को पता है कि भीड़ का हिस्से से हट के हमें क्या बनना है, खुद भीड़ इकट्ठे करने वाले जैसे बनना है। यस और नो? हम चाहते हैं कि हमारा जो डॉक्टर वाला कैबिन हो उसमें हजारों की भीड़ लगी हो आपसे इलाज करवाने के लिए। तो आपको कुल मिला के एक भीड़ का हिस्सा से हटके भीड़ को इकट्ठा करने वालों का हिस्सा बनना है, ठीक है। तो इतना मजबूत और इतना टिपिकल काम करने के लिए आपको टिपिकल टेस्ट तो देना पड़ेगा, ठीक है। और यस और नो? कई बच्चे सोचते होंगे कि यार ये डॉक्टर बनने के लिए इतना हार्ड एग्जाम क्यों लेते हैं। देखो बेटा, आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले जाते हो। और यस और नो? लाखों आदमियों की जान की कीमत आपको पता होनी चाहिए, और ये जो एग्ज़ाम है ना आपको बताती है कि कितनी टिपिकल स्टडीज़ आपको आगे करनी है। आप अगर उसके लिए प्रिपेयर हो तो ठीक है, नहीं तो कोई और देखेंगे वो, ठीक है ना। इसलिए इसको केवल एक एग्ज़ाम लो, ये आपकी 1 साल की एग्ज़ाम है, आपके जीवन की एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं है ना। मैं कोई सांत्वना नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका पेपर नहीं हुआ है। फालतू में ज़्यादा ज़्यादा नहीं सोचना है, बिल्कुल लो, पेशेंसफुली पेपर देना है। पेपर जो है हर बच्चे के पास आने वाला है, और देखो अब पेपर इंसान सब करेंगे सोल्व, बट सोल्व उतना ही कर पाएंगे जितनी आपने स्टडी करी है। और यस और नो? कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूरी साल पढ़ते बिल्कुल नहीं है, लेकिन लास्ट में टेंशन पूरी ले लेते हैं। और यस और नो? खुद को पागल बनाना बंद करो बेटा। आपको पता है आप कितने पानी में हो, कितने ऊपर हो। और यस और नो? पता है ना? अगर आपने फुल तैयारी की है तो अपनी तैयारी पे भरोसा रखो, और आपने तैयारी नहीं करी है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ, तो क्यों ज़बरदस्ती टेंशन करना। पेपर आपने अनुभव के लिए देना है, और अनुभव लेके आ जाओ, है ना। इस बार नहीं तो अगली बार सही। आपको पता तो चल गया होगा ना कि कैसी इसकी पढ़ाई है, कैसे इसके लिए पढ़ना पड़ता है, और कैसे इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। यस और नो? और ज़्यादा कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा ही होगा आपको, एक्सपीरियंस। क्योंकि बेटा आपको पता है केवल और केवल एक्सपीरियंस लोग ही गलती नहीं करते हैं, लेकिन बिना गलती किए हुए एक्सपीरियंस भी गेन नहीं होता है। तो अनुभव मिल जाएगा आपको, और उस अनुभव से अपन नेक्स्ट ईयर बात करेंगे अपने आप से, क्योंकि आपकी लड़ाई लाखों बच्चों से है, लेकिन लाखों बच्चों से पहले आपकी लड़ाई अपने आप से है। और जिस दिन आप अपने आप से जीत जाओगे ना, आपकी कोई दुनिया की कोई सी भी एग्जाम फिर आपको नहीं हरा पाएगी, है ना। इसलिए आप पहले तो अपने आप को एकदम रिलैक्स करो कि चलो कोई नहीं, नॉर्मल एग्जाम है जो संडे को होने वाली है, तो इतना परेशान नहीं होना है। मैंने अपने टाइम पे भी बहुत सारे बच्चों को देखा है,
आज भी देखता हूँ, पहले एक स्टूडेंट बन के देखा था, आज एक टीचर बन के देखता हूँ, कहानी वही है, कुछ नहीं बदली है। ठीक है, मैंने भी नीट दिया है और मेरा नीट अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं तो परेशान नहीं हूँ, अपनी ज़िंदगी से हारा थोड़ी हूँ। आज आपके सामने पढ़ रहा हूँ और एक बच्चे, मेरा खुद का नीट क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैंने हज़ारों बच्चों का नीट क्लियर करवाने के लिए आज बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ऐसा नहीं है केवल बैठा हुआ हूँ, रिजल्ट भी दिया है और देता रहूँगा और अपने आप पे काम कर रहा हूँ। तो एक एग्ज़ाम में फेल होने का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि आप अपने लाइफ में फेल हो जा रहे हो। ठीक है, बस आप एक अवध ओझा सर बहुत अच्छी बात करते हैं कि किताब केवल आपको जिंदा करने के लिए होती है, उसके बाद आप एक बार जिंदा हो गए ना, फिर दुनिया में आपके पास कैपेबिलिटी आ जाएगी कि आप कुछ भी कर सकते हो। एनीथिंग यू कैन डू, यू वांट, इफ यू वांट यू कैन डू इट। आप कुछ चाहते हो, आप कुछ पा सकते हो, है ना। और बेटा ये रोने का दौर तो बिल्कुल नहीं है, उठो, जागो, मेहनत करो और पालो, है ना। वो बचपन के दिन चले गए अब, कि हमने पापा से जिद करी चीजें मिल गई, मम्मी से जिद करी चीजें मिल गई, दादा से जिद करी चीजें मिल गई। अब आपको खुद मेहनत करके चीजों को पाना पड़ेगा। अगर आपने महीनों से सुबह उगता हुआ सूरज नहीं देखा है, ये तो बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, देश के 70% युवा उगता हुआ सूरज नहीं देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने छिपता हुआ सूरज भी नहीं देखा है, क्योंकि आप लाइब्रेरीज के अंदर, अपने रूम के अंदर पढ़ने में बिजी थे। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाली जो एग्ज़ाम है, आपको अच्छा रिजल्ट दे या ना दे, बट आप अपने आप को एक अच्छा रिजल्ट दे के जाएंगी, है ना। सिलेक्शन देगी या नहीं देगी वो बात की बात है, लेकिन आपको कुछ नॉलेज दे के जाएगी कि हाँ, अगर आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हो रहा है तो अगली बार आपको क्या करना है सिलेक्शन पाने के लिए और क्या नहीं करना है सिलेक्शन पाने के लिए, है ना। और कुछ करने के लिए क्या करना है ये पता होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ में हमें ये पता होना भी जरूरी है कि क्या नहीं करना है। अरे यस और नो। जैसे आप पहाड़ों में जाते हो, पहाड़ों में, और हम गाड़ी चलाते हैं, आपको पता होता है कि साइड में खाई जैसा, रोड के जस्ट बगल में खाई है या नहीं है, और ये सोनो पता होता ना। लेकिन हमें यह भी पता होता है कि हमें एक भी पाँव साइड में नहीं रखना है, अगर हमारा एक भी पाँव साइड में गया हमारी मौत निश्चित है, यस और नो। तो हमें वहां पे ये पता होता है कि हमें क्या नहीं करना है, और आप अगर वो कर दोगे आप नहीं बचने वाले। ठीक वैसे ही एक पढ़ते पढ़ते हमें अंदाजा तो लग ही जाता है कि हमें क्या नहीं करना है। और एक बच्चे हमेशा मेरे से पूछते हैं कि सर मैं नीट की प्रिपरेशन करूं या नहीं करूं। मैं आपको हमेशा बोलता हूं क्या, आप करो, बेशक करो, बस आपके पास में एक कैपेबिलिटी आप जागृत कर लो, क्या, ना बोलने की क्षमता। और जिस दिन आप ना बोलना सीख जाओगे आप सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि बेटा वो टाइम गया कि आप अपने किस्मत का दरवाजा नॉक करोगे और किस्मत का दरवाजा खुल जाएगा। अब आपको अपने किस्मत का दरवाजा लात मार के तोड़ना पड़ेगा, तभी खुलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। इसलिए अपने आप को पहले तो मेंटली प्रिपेयर रखो कि हाँ ये एग्जाम के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं और मैंने इसके लिए खूब मेहनत की है और होगा जो देखा जाएगा। दो चीजें बेटा, आपने मेहनत करी है तो बेटा मेहनत का फल मिलता ही मिलता है, ये बात मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो आप इसलिए निश्चिंत हो जाओ। और दूसरा, आपने मेहनत नहीं करी है तो बिल्कुल निश्चिंत रह जाओ, क्योंकि डर किस बात का है, आप तो केवल एक अनुभव लेने जा रहे हो, है ना। आप सोचो कि मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ के जाता हूं, मैं तो दुर्गा स्तुति करके जाता हूं, मैं तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। बेटा अगर ऐसा होता ना तो आज पंडितों, बड़े बड़े पंडितों के बच्चे क्या होते, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर होते, है ना। ईश्वर केवल आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देंगे जिससे आप एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में पढ़ पाते हो। लोग पूछते हैं मंदिर जाने से क्या मिला क्या नहीं मिला। अरे क्या मिला वो छोड़ो, क्या नहीं मिला। आप जब मंदिर में होते हैं ना उस टाइम पे आप किसी का बुरा नहीं सोचते हो, सोचते हो क्या, नहीं सोचते। आप किसी को गाली नहीं देते, आपके मन में नेगेटिव थिंकिंग नहीं आती, यही बहुत बड़ी चीज है, यस और नो। अरे आप स्वच्छ हो रहे हो, आपके अंदर से खुशबू नहीं आ रही है या आ रही है वो बात की बात है। आप गंदा नहीं हो रहे हो, आप अपने आप को गंदे नहीं कर रहे हो, ये अच्छी बात है कि नहीं है। इसलिए आप भगवान को केवल एक पॉजिटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव थॉट्स के रूप में लो।
ईश्वर कभी भी आपका पेपर लिखने नहीं आएगा, वह आपको भेजता है और एक दिमाग दे के भेजता है कि आप खुद सक्षम हो अपने आप को करने के लिए, आपको अपने डिसीजन खुद लेने हैं, इसलिए लोगों की भीड़ का हिस्सा मत बनो। भगवान सबको बराबर बराबर मात्रा में दिमाग देता है और बराबर स्वतंत्रता देता है इसको काम लेने की, है ना। अब मैं दूसरी बात, जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत की है मैं उनसे बात करता हूं। अब बेटा सुनो, आपने दिन रात मेहनत की है, ना सुबह का पता, ना शाम का पता, ना खाने का पता, ना सोने का पता, है ना, आप पागल हो गए हो। और बेटा ये एग्जाम हमें उसी तरफ लेके जाएगी, डॉक्टर की तरफ, और डॉक्टर के लाइफ में भी यही होता है, उसे ना खाने का पता, ना उठने का पता, ना सोने का पता, और उसे 24/7 अपने आप को प्रिपेयर रखना होता है कि कब एक कॉल आ जाएगा इमरजेंसी का और मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अगर लग रहा होता है कि मैं क्यों पढ़ूंगा 24/7, तो बेटा ये पढ़ाई हमें उसके लिए भी प्रिपेयर करती है, ठीक है। और आपकी कोई, देखो इस दुनिया के अंदर किसी को भी ईश्वर का दर्जा नहीं दिया जाता है माता पिता और गुरु के अलावा, लेकिन डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जिसको ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं लोग, हाथ जोड़ते हैं लोग, है ना, तो आप भी एक भगवान हो, आप इस एग्जाम को पार करके भगवान बनने वाले हो, है ना। नीट केवल एकमात्र ऐसी एग्जाम है जो भगवान बनने की एग्जाम है ना, इंसान से आपको भगवान बनाएगी ये। और हमारे देश के अंदर लोगों को भगवान बहुत जल्दी बना दिया जाता है ना, आपके कामों को देख के। और दूसरी बात, जब आप पेपर लिखने बैठोगे, है ना, टिक द करेक्ट आंसर, बेटा उस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा अगर कुछ रखना है ना अपने अंदर, वो रखना है पेशेंस। पेशेंस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पेशेंस के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। और ये पेशेंस जितना आपके पास होगा ना उतने क्वेश्चंस आपके सही होंगे, मैं आपको बता देता हूं। मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, बहुत अच्छी दोस्त थी, उसने 3 अटेम्प्ट दिए और तीनों अटेम्प्ट में उसके साथ यही होता था कि वो घर पे आके जब पेपर सोल्व करती थी, है ना, 700 नंबर का मैटर कर देती थी और मेन एग्जाम में उसके 400 ही नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे वो केवल डर जाया करती थी। और ये आपका डर है ना, डर, ये डर आपको हमेशा डाउनवर्ड लेके जाता है, अपवर्ड कभी नहीं लेके जाता। और आपने अपने डर के ऊपर विजय पा ली ना, आप अगर यहां हो ना तो आपने डर के ऊपर विजय पाते ही आप यहां पहुंच जाओगे, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचोगे। किसी महान व्यक्ति ने कहा है क्या, हकारात्मक सोचो, हकारात्मक। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल बोलता है और भिड़े बोलता है, हकारात्मक। और बेटा ये बहुत अच्छी लाइन है, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव जब आप रखोगे ना, आपके अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, तो आपके 10 की जगह 12 होंगे, क्योंकि आपने हमेशा, बेटा देखो, पढ़ाई करने से कभी भी अपने दिमाग पे बोझ थोड़ी आता है कि मेरा तो 1 किलो किताब पढ़ ली, 1 किलो मेरा वजन बढ़ गया, मैंने 2 किलो किताब पढ़ ली, मेरा वजन 2 किलो बढ़ गया। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता ना। तो फिर पढ़ाई आपको एक कॉन्फिडेंस देके जाती है और उस कॉन्फिडेंस के साथ में आप पेपर करो बच्चों। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि 720 नंबर का पेपर होता है नीट का, उसमें से 360 नंबर की बायोलॉजी आती है और 180 की केमिस्ट्री और फिजिक्स आती है, ठीक है ना। और ये बायोलॉजी सबसे ज्यादा मार्क्स की है, जूलॉजी और बॉटनी 180 की जूलॉजी होती है, 180 की बॉटनी होती है। 11th में बॉटनी का पार्ट ज्यादा है, और मैं आपको बता दूं कि 55 to 60% 11th का पोर्शन ज्यादा आता है। क्योंकि बच्चा क्या करता है, 12th में होता है, 12th को ज्यादा अच्छे से पढ़ता है, 11th को भूल जाया करता है। लेकिन नीट हमें हमेशा ये याद दिलाती है कि आपने जो पहले पढ़ लिया उसे आपको और अच्छे से याद रखना है। क्योंकि आप जब डॉक्टर बनोगे ना, आपके सामने किताबें नहीं खुली होगी, आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कब कौन सी बीमारी कैसे आपके सामने आके बैठ जाए और आपको उससे लड़ना पड़े। यस और नो? इसलिए पहले तो अपने आप को पॉजिटिव रखो और अपने अंदर पेशेंस लाओ। पेपर जब आपके सामने हो, है ना, बच्चे क्या करते हैं, पेपर आते हैं, धड़ 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 पूरा पेपर में लेके टेंशन में आ जाते हैं। बेटा पेपर आपके सामने हो, आप पहले तो अपने आप को इतना प्रिपेयर रखो कि पेपर आपके बेंच पे 1 मिनट तक बिना खोले बैठा रहे, आप उसे हाथ तक नहीं लगाओ। कोई बात नहीं, मेरा पेपर है, मैं तो पहले गहरी सांस लेता हूं, पानी पीता हूं और मौज काटता हूं।
उसके बाद आप पेपर को खोलोगे प्यार से मुस्कुराते हुए, चेहरे पे बिल्कुल सिकन नहीं, प्यार से खोलने के बाद में आपको बॉटनी आती है बॉटनी करो, फिजिक्स आती है फिजिक्स करो, केमिस्ट्री आती है केमिस्ट्री करो, आपके अकॉर्डिंग। मास्टर ने अब तक आपको क्या कह के भेजा था, वो देखो, वो उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार, अपने एक दो बच्चे जानते हैं उनके अनुसार भेजा था, है ना। आपको आपसे ज्यादा इस दुनिया में कोई नहीं जानता आपके दोस्त के अलावा, लेकिन वो फालतू की बातें जानते हैं। आपके अंदर की कैपेबिलिटी आप केवल आप जानते हो। इसलिए जो भी पोर्शन आपको सबसे अच्छे से आता है उसे उठाओ और करो, ज्यादा टाइम नहीं देना है। और ये बात हटाना है कि मुझे ओमआर शीट में लास्ट में मैं भरूंगा, नहीं, जो क्वेश्चन हुआ उसमें तुरंत टिक लगाओ, अरे यस और नो, तुरंत गोले भर दो। क्योंकि कई बार लास्ट में गोले भरने के चक्कर में आपकी चीजें बहुत गलती हो जाती है, क्योंकि एक गोला अगर ऊपर नीचे हुआ तो पूरा गोले खराब हो जाते हैं, री 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 री, फिर वो मीम बन जाता है ना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले तो अपने आप को, और ये सारी चीजें गलतियां कब होती है, जब आप हड़बड़ाहट में आते हो। इंसान हमेशा हड़बड़ाहट में गलती करता है। आपने सुना होगा सीआईडी की एक महान लाइन है क्या, कि हर गुनहगार हमेशा गलती करता है, क्योंकि बेटा वो हड़बड़ाहट में रहता है कि कोई इसे पकड़ ना ले। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं बेटा, जो अच्छे से मेहनत करके गए, वो भी हड़बड़ाहट में रहते हैं कि कहीं गलती से हमारा सिलेक्शन ना हुआ तो, है ना। और वह सोचते हैं, जबकि वो अपने आप के अंदर इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो पेपर अगर ईमानदारी से अपने पूरे दिमाग के साथ कर दें तो वो सिलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन उनके दिमाग में डर, और वो डर ही क्या करता है, उनके पास में हड़बड़ाहट पैदा करता है। और आपको उस हड़बड़ाहट से विजय पानी है ना। और ज्यादा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल पेशेंस। आपको अगर कुछ और थिंकिंग जैसा कुछ लगे, पानी उठाओ और पी जाओ, गट 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 गट। आपके दिमाग को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, पानी से मिलेगा ना, और आप अच्छा सोचोगे। पेशेंस रखो बस, डरना बिल्कुल नहीं है। मैं बता रहा था उस मेरे दोस्त की कहानी वो बेटा डर जाया करती थी, डर, और इतनी डर जाती थी ना कि पेपर जाने से पहले वो रोने लग जाती थी। डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। और डर के आगे जीत इसलिए नहीं है कि बेटा माउंटेन डू, नहीं, डर के आगे जीत इसलिए है कि अगर आपने अपने डर पे काबू पा लिया ना, फिर जीत ही जीत है। क्योंकि आपको दुनिया से नहीं लड़ना है, आपको लड़ना है खुद से, खुद के डर से, है ना। तो आओ बच्चों, आप मेरे से वादा करो कि आप पहले तो अपने आप को बिल्कुल पेशेंसफुली रखोगे, है ना, पेशेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो और अच्छा, क्योंकि आपको सीखने के लिए एक और साल मिलेगी, है ना। आपकी साल खराब हो रही है, जीवन खराब नहीं हो रहा है। और खराब कुछ नहीं होता बेटा, खराब कुछ नहीं होता है। आपको पता है, जो सब्जी का कचरा जो है आपके लिए कचरा होता है, वो पेड़ पौधों के लिए खाद बन जाया करता है। यस और नो। आप जो कचरा फेंक देते हो ना, वो भी अगले दिन कचरे बीनने वाले उठा के ले जाते हैं, उसमें से काम की चीज निकाल के, है ना। तो खराब कुछ नहीं हुआ। आज आपको लगता है वो खराब है, कल वही आपके लिए क्वालिटी वाली चीज बन जाएगी, है ना। एग्जाम केवल आपको निखारती है, ढूंढती है उन प्रतिभाओं को जो उस फील्ड में उसको आगे लेकर जाएगा। बस इतना मान लेना कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, दूसरा फील्ड चूज करना जो आपका है, आप जिसमें मेहनत कर पा रहे हो, है ना, जिससे आप बोर नहीं होते हो। आओ नीट की एग्जाम देने चलते हैं, है ना। बस इस सोच के साथ कि मैं डरूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा खुद के डर से। और खुद से डर से लड़ने जीतने के बाद में ऐसा कुछ नहीं है बेटा जिसको आप सोल्व नहीं कर पाओगे, सब हो जाएगा। पेशेंसफुली क्वेश्चन। और मैं बता दूं, बच्चे गलती कहां करते हैं, पेपर को पढ़ने में गलती करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा होता है और उसे हम पढ़ते ही नहीं है, और पढ़ते हैं तो आप उसको वही पढ़ते हो जो आपके दिमाग में बैठा हुआ। अरे क्वेश्चन में कुछ और लिखा हुआ है, उसे ठीक से पढ़ो, है ना। जब आपको कोई क्वेश्चन ना आए, उसे पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, चार बार पढ़ो, वो खुद कहेगा कि मुझे क्या चाहिए, है ना। तो पेशेंस के साथ में कुल मिला के सिंपल सा इस निष्कर्ष तक मैं आपको पहुंचा देता हूं कि बस पेशेंस रखना है ना। और सारे सिलेक्शन पेशेंस के बाद ही आते हैं। आपको पता है आरएएस आईएएस इन सभी एग्जाम में एक क्राइटेरिया होता है 21 वर्ष का। क्यों? क्योंकि उन्हें एक पेशेंस वाला व्यक्ति चाहिए होता है, और उनका मानना है कि कम उम्र में पेशेंस नहीं आता है ना।
तो पेशेंस रखो बेटा, पेशेंस, बिल्कुल कूल रहना है। कूल रहने के साथ साथ पेपर देने जाना है, पेपर देके मस्ती से आ जाना है। और फिर बताता हूं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं पा पाओगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो नीट का जो सपना है ना आपका, केवल अपने आप अकेले का नहीं है, आपका पिता का भी है, आपकी माता का भी है, हर उस व्यक्ति का है जिसने आपसे उम्मीद लगा रखी है। आपकी बड़ी बहन का भी है, आपके भाई का भी है, सभी का है। इसलिए आपको अपने आप से वादा करना है कि मैं अपनी मेहनत को इस काबिल बनाऊंगा कि मैं सबका सपना पूरा कर पाऊं। लेकिन एक और बात, जब तक ये केवल उनका सपना है, कभी पूरा नहीं होगा। इस सपने को पूरा होने के लिए आपका सपना बनना पड़ेगा, और सपने खुले आंखों से देखे जाते हैं, है ना। तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर रखो, किस बात के लिए, कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं अच्छा करूंगा। मेरे पास ये ताकत है, मेरे पास ये हिम्मत है, मेरे पास ये पावर है कि मैं किसी भी मुसीबत का सामना करने के साथ साथ अपने आप को आगे लेके जा सकता हूं, और अपने आप से लड़के अपने आप को साबित करके दिखा सकता हूं कि हाँ, मेरे अंदर क्षमता है, कि मैं इसके काबिल हूं। ये मेरे काबिल है या नहीं है, मैं इसके काबिल हूं। और ये तो नीट है, आगे जाके जब आप मास्टर्स के लिए नीट करोगे, पीजी के लिए, तो वो चीजें आपके सामने खुलती जाएगी। तो अपने आप को बस पॉजिटिव रखो, क्लीन रखो, और फालतू की ओवरथिंकिंग मत लाओ कि ऐसा नहीं हुआ तो। अरे ऐसा नहीं, क्या सभी दुनिया में सभी लोग डॉक्टर है क्या? नहीं है ना। अच्छे जिंदगी काट पा रहे हैं ना, मैं हूं क्या डॉक्टर हूं क्या? बट अच्छे जिंदगी मेरी कट रही है, चल रही है, मजे कर रहा हूं। यस और नो, आपके सामने हूं ना, खुश हूं। आपके पापा क्या डॉक्टर हैं क्या? नहीं है तो बस। आपकी मम्मी डॉक्टर है क्या? नहीं है ना। तो नहीं हुआ तो नहीं, क्या यही नहीं हुआ? देखो, नहीं हुआ मतलब कुछ नहीं हुआ नहीं, बस केवल यह नहीं हुआ, दूसरी चीज तो होगी। ओके, गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके बच्चों।